आज विक्टोरियन युग के महान लेखक चार्ल्स डिकेंस की बरसी है। तमाम क्लासिक नॉवेल लिखने वाले चार्ल्स डिकेंस की जिंदगी भी अपने आप में बड़ी रोचक थी। डिकेंस ने एक मजदूर के तौर पर जिंदगी शुरू की और एक सुपरस्टार की तरह इस दुनिया से गए। 7 फरवरी 1812 को पैदा हुए डिकेंस विक्टोरियन युग के सुपरस्टार थे। चार्ल्स डिकेंस कहानियां सुनाते थे और इस अंदाज से कहानियां सुनाते थे कि लोग पागलपन की हद तक दीवाने थे। उनके कहानी पढ़ने का अंदाज इतना लोकप्रिय था कि शो के टिकट्स कई दिन पहले ही खत्म हो जाते थे। मैडोना या माइकल जैक्सन के शो की तरह ही चार्ल्स के फैन कई बार उनके शो में बेहोश भी हुए। चार्ल्स ने चैरिटी के लिए अपनी कहानियां पढ़ना शुरू किया था। डिकेंस ने लंदन के बर्मिंघम में सड़क पर करीब 2000 लोगों के बीच क्रिसमस कैरोल पढ़कर कहानी सुनाना शुरू किया। लोगों को यह अंदाज इतना पसंद आया कि लोगों ने डिकेंस को पैसे देने की बात कही। इस तरह डिकेंस के स्टेज शो की शुरुआत हुई। कहानी पढ़ने के इन सेशंस की लोगों के बीच लोकप्रियता बढ़ी तो धीरे धीरे उसमें कई बदलाव किए। जैसे वो पढ़ने के दौरान अपनी आवाज में काफी नाटकीयता लाते थे, कुछ हिस्सों को एक्टिंग करके सुनाते थे। डिकेंस बचपन में एक्टर बनना चाहते थे। स्टेज और तालियों ने उनकी इस ख्वाहिश को काफी हद तक पूरा कर दिया। चार्ल्स पैसे कमाने के लिए स्टोरी सेशन करते रहे, फिर दर्शकों की मांग पर वो सेशन की गिनती बढ़ाते रहे। मरून पर्दे वाले स्टेज पर लाल बुक स्टैंड और किताबों की एक डेस्क के साथ कहानी सुनाते डिकेंस विक्टोरियन युग के किसी भी सुपरस्टार से ज्यादा प्रसिद्ध थे। उनके उपन्यास भी अखबारों में किस्तों में छपते थे। आज इबारत के इस एपिसोड में सुनिए चार्ल्स डिकेंस की कही वो 10 बातें जिन्हें जमाना कभी भुला नहीं पाएगा। दुनिया में हंसी और अच्छे हास्य से ज्यादा संक्रामक और कुछ भी नहीं। हमें अपने आंसुओं के लिए कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। अलग होने की तकलीफ वापस मिलने की खुशी के आगे कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम कभी ये जान सको कि तुम मेरी आत्मा का अंतिम स्वप्न हो। हर यात्री का एक घर होता है और अपनी हर भटकन में उस घर से यात्री का प्रेम बढ़ता जाता है। टालने की आदत समय की चोरी होती है, उसे बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए। एक प्रेम करने वाला हृदय सबसे बड़ा ज्ञानी है। दूसरों का बोझ हल्का करने वाला कोई भी शख्स इस दुनिया में बेकार नहीं हो सकता। कहानी में लिखा गया घर हर पढ़ने वाले का अपना या उसका देखा हुआ घर होता है। हम महान किरदार खोजने और गढ़ने में उन जरूरी किरदारों को भूल जाते हैं जो हमारे ही आसपास रहते हैं।